प्रणाम साथियों, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, भगवान को याद करते होंगे, भगवान की सृष्टि में आनंदित होंगे। ऐसी ही मैं कामना करता हूँ। साथियों, आज हम बात करते हैं, कई लोगों ने मिलते हैं, बहुत सारे लोग, मुलाकातें होती हैं, बातें होती हैं, अपने आसपास भी देखते हैं और अपने जीवन पे भी हम देखते ही हैं, प्रैक्टिकल है। कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि हम बड़े उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं हर तरफ से, कहीं से कोई आशा ही नज़र नहीं आती, निराश हो जाते हैं, कोई काम नहीं बन रहा है, उसके लिए हमने सतत प्रयास कर लिया, उलझ गए हैं, फंस गए हैं, क्या करें? उसका कोई मार्ग ही नज़र नहीं आता। बड़ी निराशा की स्थिति हो जाती है। निराशा की स्थिति में हम उल्टे सीधे कदम भी उठा लेते हैं। अब वो अनेकों कारण हो सकते हैं, चाहे आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, कोई भी परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि हमें कोई मार्ग ही नज़र नहीं आता। और जब मार्ग नज़र नहीं आ रहा, अब क्या करें? तो भैया मेरे, उल्टा सीधा कदम तो कोई ना उठाए, उसका भी मार्ग है, और उसका मार्ग ज्योतिष नहीं है, उसका मार्ग आप स्वयं हो, उसका तरीका है। उस तरीके को अपनाएं और फर्क देखें। ना फर्क हो, मैं झूठा। इतने दावे से कह रहा हूं, इतने विश्वास से कह रहा हूं, इतने दृढ़ निश्चय से कह रहा हूं, तो सुनिए, करके देखना। हमारे एक प्रोफेसर थे कुरुक्षेत्र से, जब हम पढ़ रहे थे, पोस्ट ग्रेजुएशन में थे, तो वो कहते थे, मजाक की बात है, सीरियसली मत लेना, कि जब ऐसी कोई स्थिति हो जाए कि दुनिया बिल्कुल परेशान ही कर दे आपको, और आप निराशा की स्थिति में हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका मैं उपाय बताता हूँ। मैं, गुरुजी बताओ। बोले, एक टेबल, मेज सामने रखें, एक आराम कुर्सी, आर्म चेयर जिसको बोलते हैं, आराम से हाथ रखे जाए, आप आराम से बैठ सकें, वहाँ पे बैठ जाए, एकांत में, खुले आसमान के नीचे। बड़ी वो शिद्दत से समझाते थे, हंसेंगे आप। हाँ, फिर सामने एक अच्छे ब्रांड की दारू की बोतल रखें, एक गिलास रखें, पानी, सोडा, जो आपकी इच्छा है, कुछ खाने का ज़रूर, ड्राई फ्रूट्स, सलाद वगैरह रखें, एक बढ़िया सा पैक बनाएं। उपाय बताइए ना। हाँ, तो उपाय बता रहा हूँ मैं। क्या उसको अर्धे देना है, क्या करना है, क्या आप बताइए ना। नहीं, उसको आप उठाएं, आपके दिमाग में जो चिंता है, जो परेशानी है, जो टेंशन है, उसका ध्यान करें, और उसका ध्यान करके उस पैग को आप पी लें, और पीकर दोनों हाथों को यूं इस मुद्रा में लाएं, गर्दन के पीछे ऐसे, और पीछे आराम से सट के बैठें। एक लंबी सांस लें, दीर्घ श्वास लेकर बोलें, भाड़ में गई दुनिया। ऐसे उपाय बताने वाले भी लोग हैं। और कहीं शायद ये सटीक होता भी हो, मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, ऐसा मत करना। यदि ऐसी कोई स्थिति हो जाए, तो होती है, सभी के जीवन में होती है, हमारे जीवन में भी होती है, बहुत बार होती हैं, हो जाती हैं। तो हो जाए तो आप क्या करें? नहीं, उल्टा सीधा उपाय ना करें, पंगों में ना पड़ें, पचड़ों में ना पड़ें। आप जिस भी अपने इष्ट को मानते हैं, आप राम को मानते हैं, आप श्री कृष्ण को मानते हैं, आप हनुमान जी के भक्त हैं, आप माँ के भक्त हैं, आप लाडली जी के प्रिय हैं, आप श्याम प्रभु को मानते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, उनके सामने स्वच्छ भाव से, स्वच्छ शरीर से तो मैं कहता ही हूँ, स्वच्छ भाव से बैठ जाएं एकांत में, और उन्हें अपने अंदर की बात कहें कि मुझ में ये बुराई है, मेरी इस गलती की वजह से ऐसा हो गया, अथवा पूर्व किसी कर्मों की वजह से
मैं आज इस परेशानी में हूँ, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, मुझे निकालिए, मुझे उबारिए, मुझे मेरा मार्गदर्शन कीजिए। कर्म तो मुझे ही करना है, कर्म तो मुझे ही करना है, कर्मेंद्रिय तो मेरे पास है ना, कर्मेंद्रियाँ तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका नियंत्रण मैं आपको सौंपता हूँ। इनसे कुछ ऐसे कर्म करवाइए कि मैं इस परिस्थिति से बाहर निकल पाऊँ। आप हैरान हो जाएंगे, आप निकल जाएंगे, आपको वो मार्ग स्वतः मिल जाएगा, प्रकृति कहीं ना कहीं से दे देगी। जीवंत परमात्मा आपके चारों तरफ है प्रकृति रूप में, वो दूर नहीं है आपसे, जरूर वो आपको मार्ग देंगे, अथवा ऐसे किसी व्यक्ति से मिला देंगे जो आपका मार्गदर्शन कर देगा। ऐसा कोई माहौल वो तैयार कर देंगे। निश्चित ही आपकी समस्या का समाधान होगा। कृपा करके किसी भी परिस्थिति में कोई गलत कदम ना उठाएं, कोई गलत कदम ना उठाएं जिसके लिए आपका हृदय आपको अनुमति ना देता हो कि नहीं ये होगा गलत, लेकिन आप फैसला ले लेते हैं। वो ना करें भाई, होगा गलत, अंदर से अंदर बैठा कोई कह रहा है ना कि ये गलत है, तो वो गलत ना करें। बस बात बन जाएगी, निश्चित ही बनेगी। समय लग सकता है, समय लग सकता है, इतनी सी बात है। कोई आपकी जान लेने नहीं आ रहा है कि आप आनन फानन में निर्णय ले बैठे, नहीं, थोड़ा विवेक का प्रयोग करें, बहुत अच्छा होगा, निश्चित ही अच्छा होगा। अच्छे के लिए ही आपको यहाँ भेजा गया है, अच्छा करने, अच्छा भोगने, अच्छा खाने, अच्छा महसूस करने, और दूसरों के लिए अच्छा महसूस करवाने के लिए आपको भेजा गया है। तो उसके आदेश को क्यों टालते हो? कृपा करके ऐसा ना करें। हम देखते हैं ना अपने आसपास, बहुत दुख होता है। इसलिए मुझ पे कृपा करते हुए एक बार ये उपाय अपना के देखें, अपने इष्ट के सन्मुख बैठें और उससे आपके हृदय की सच्ची बातें कह दें, चाहे वो अच्छी हैं या बुरी। कह दें, मैं तो ऐसा हूं, मैंने ये किया और ऐसा हो गया है, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे निकलूं? आप निकालो, मार्गदर्शन करो। वो करेंगे, निश्चित करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। प्रकृति को कभी भी अपमानित ना करना, प्रकृति का सदा सम्मान करना, ये प्रकृति ही तुम्हारे जीवन का कारण भी है और ये प्रकृति ही आपके जीवन का अंतिम पड़ाव भी है। ध्यान रखना। हरे कृष्ण।